पक्का समझो। आखिर दिखा ही दिया तूने अपना असली रूप। भेड़ की खाल में तू भी लोमड़ी ही निकली। ये पैसा और जायदाद का लालच तू उर्मिला को देकर बेवकूफ बना सकती है, हमको नहीं। क्योंकि हमारे लिए हमारा फैमिली ही सबसे ऊपर है। इसीलिए आज तेरा राज सबके सामने खोलेंगे और तू घर से बाहर, समझी? अगर इस बुढ़िया ने सबके सामने मुंह खोला तो मेरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। कुछ तो करना होगा। राधा बेटा, राधा बेटा, राधा उठो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? हाँ, इतनी डरी हुई क्यों? कोई बात है जो परेशान कर रहा है तुम? खबरदार, अगर किसी को कुछ भी बोला तो तेरी मुंह बोली नई नवेली माँ मरेगी, फिर तेरे पापा। हाँ, रोने की जरूरत नहीं। डोंट क्राई। पापा के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। ओके, टेल मी। बोलो बेटा, क्या हुआ? हाँ, भगवान सबका भला करे, पर सबसे पहले हम अपना भला करेंगे। एक काजल का पत्ता इस घर से काट के। हाँ। अम्मा, कार्तिक, अम्मा हम बुला रहे हैं। उपेंद्र भैया। अरे क्या हुआ? काहे चिल्ला रही हो? सब बताते हैं अम्मा, कार्तिक को आने दीजिए। कार्तिक, कार्तिक! लगता है बुआ जी को कोई काम है पापा से इम्पोर्टेंट। पापा यूं हैं और यूं हैं। ओके, डरने की कोई जरूरत नहीं। और पापा जब आएंगे आपकी सारी बातें सुनेंगे पापा। ओके, अभी आया मैं। अरे क्या हुआ जीजी, ऐसे अचानक आए बुलाया सबको? बात ही कुछ ऐसी है ना कि जिसे बताने में एक पल की भी देरी नहीं की जा सकती है। तुम सुनोगे ना तो तुम भी सर पकड़ लोगे अपना। हाँ, वो बात जीजी! और इस तरह बुआ का खेल खत्म। हे भगवान, कितना खून निकल रहा है इसका। वो अरे मुंह बाय काय खड़े हो, पानी लेकर आओ। जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ, जल्दी। भगवान, ऐसा क्या बताने वाली थी जिज्जी जो ये अकाल मृत्यु आ गिरी इन पे? किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो अगली बार झूमर के नीचे तेरे पापा होंगे।
जो भी मेरा सच किसी को बताने जाता है उसका यही हाल होता है। इसलिए अगली बार अपनी जुबान खोलने से पहले एक बार सोच लेना। नहीं तो क्या पता अगली बार झूमर के नीचे तू हो या तेरे पापा। आज जो तूने मेरे साथ मजाक किया है उसके लिए मैं तुझे माफ करती हूँ, लेकिन अगली बार से मुझे तंग करने का ख्याल भी तेरे दिमाग में आया तो तेरी एक एक फेवरेट इंसान की बलि चढ़ेगी, समझी? निकल निकल। इस घर की रानी बनने आई थी और 6 साल से आया बन के घूम रही हूँ, लेकिन अब समय आ गया सपने पूरे होने का। कार्तिक की बीवी बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, चाहे किसी को डराना हो या चाहे किसी की जान भी क्यों न लेनी पड़े। हेलो, एक काम था। दुख रहा है माँ बहुत। कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारी बहादुर बच्ची हो ना, कुछ नहीं होगा। देखो अब भी ठीक कर देंगे, हम अभी ठीक कर देंगे, कुछ नहीं होगा। आराम से आराम। अब हम ये दवाई लगाएंगे तो दर्द एकदम छूमंतर हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बेटा। हो गया ना दर्द छूमंतर? माँ, आपके हाथ में जादू है। अच्छा, सबने खाना खा लिया, हमने नहीं खाया है ना? हम अभी दाल और भात लेकर आते हैं, ठीक है? अरे सकी माँ ऐसे ही होती है जो अपने बच्चों के आंसू पोंछती है, काटन आंटी जैसी नहीं, वो तो डराती है। खबरदार किसी को कुछ भी बोला तो तेरी मुंह बोली नई नवेली माँ मरेगी, फिर तेरे पापा। गर्मा गर्म दाल और भात। बहुत अच्छा है माँ। खत्म हो गया। काश ये आंटी मेरी मम्मी होती। राधा, क्या हुआ बेटा? राधा रो क्यों रही है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हाँ? बताओ क्या हुआ? अच्छा, आ जाओ हमारे साथ। आओ, बैठो। क्या हुआ बेटा? ऐसे रो क्यों रही हो? किसी ने डांटा क्या? हाँ? किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो अगली बार झूमर के नीचे तेरे पापा होंगे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ? राधा कितने भी सैड हो, श्री को उसे हंसाना आता है। ये देख, दवाई है ना, देख मैं इससे क्या बना देती हूँ। आब्राकडाब्रा गिल्ली गिल्ली छू। ये तेरे लिए खाएगी। ओह, ये मैजिक तो काम नहीं किया, लगता है कुछ अलग करना पड़ेगा। और देखना हम कैसे इस गुड्डे को जिंदा कर देते हैं।
अबरा गिली गिली चू। ये तूने कैसे किया श्री? मजा ही आ गया। कितनी प्यारी है तुम्हारी मुस्कान। तुम्हारे हंसते ही देखो सारे लोग हंसने लग गए। ऐसे हंसते रहा करो। हाँ? हाँ, मुझे आप जैसे माँ चाहिए और श्री को मेरे पापा जैसे पापा। तो बैड आंटी की जगह आप पापा से शादी कर लो। हम एक सब बिग फैमिली बन जाएंगे और आप मेरी माँ। आप मेरी माँ बन जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। प्लीज माँ बन जाओ ना। हे भगवान, हमारी बच्चिया को होश कब आएगा? आप परेशान मत होइए अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि आधे घंटे में होश आ जाएगा, दवा दी है। हमको तो समझ में आ ही रहा है कि हमारे घर पे किसकी बुरी नजर लग गई है। हा? देखो पहले वो आए थे ना, वो बच्चा संरक्षण वाले प्राण खा गए हमरे हैं। उसके बाद हमारी बेचारी राधा का जान आफत में पड़ गया और अब झूमर ही गिर गया जिज्जी पे। अरे रे 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 रे, क्या हो रहा है ये सब है? बोलो अम्मा। यही सोचकर मैंने पंडित जी से बात की है माँ जी। उनसे पूछा है कि हमारे परिवार में क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया ग्रह दोष चल रहा है। हे भगवान, हे मैया, हमारे परिवार की रक्षा करना। पर हमारी किस्मत अच्छी है दादी कि गंगा स्नान चल रहा है। पंडित जी के अनुसार अगर हमारा पूरा परिवार जाकर गंगा स्नान करेगा तो हमारे परिवार पे आए सारे संकट मिट जाएंगे। अगर अनजाने में किसी से कोई पाप हुआ है तो वो भी धुल जाएगा। कार्तिक, मैं तो कहती हूँ हमें कल सुबह ही जाना चाहिए पूरे परिवार के साथ। ठीक है, अगर कल सुबह तक बुआ ठीक हो जाती है तो हम दोपहर में ही चल लेंगे। अम्मा देखो, कार्तिक बिटवा मान गया है। अरे घर में लगन भी तो है, हम सबको चलना ही चाहिए, काहे कि सब काम अच्छे से हो जाए, है ना, सुचारू रूप से। क्यों जी? वैसे ही गंगा स्नान से सबका फायदा ही होता है, कष्ट भी दूर होते हैं। हम सबको चलना चाहिए। तुम्हारे घर वाले जाएंगे, मतलब तुम्हें भी जाना पड़ेगा इनके साथ। नहीं, मुझे बैड आंटी के साथ कहीं नहीं जाना। अगर वहाँ जाने के बाद उन्होंने पापा को कुछ कर दिया तो कितनी डरती क्यों? तुम्हारे पापा अब हमारे भी पापा है, हमारे रहते हमारे पापा को कोई कुछ नहीं कर सकता। धर्मज में चल मेरे साथ। गंगा मेला तो बस बहाना है। एक बार सब मेले के लिए निकले, फिर उनके पीछे ना आउट हाउस बचेगा ना उसमें रहने वाली वैष्णवी। फिर देखती हूँ कौन आता है मेरे और कार्तिक के बीच। गंगा मैया की जय। गाड़ी जाने के लिए आगे रास्ता बंद है, हमें पैदल ही जाना होगा। हाँ तो ये कौन सी बड़ी बात है?
जवानी के दिनों में हम बनारस से प्रयागराज तक पैदल चले जाते थे, हैं? और ये तो यहाँ से घाट तक की बात है। चले जाएंगे। चलो चलो चलो। दादी 1 मिनट रुके। क्या हुआ? हमका नहीं पता अम्मा। आप ये चप्पल पहन लीजिए, ये चप्पल पहन के चलने में आपको आसानी होगी। हाय मोरी मैया, नजर ना लगे। देख लो अम्मा, अभी तो कार्तिक से का ब्याह तक नहीं हुआ है, फिर भी घर की बहू की सारी जिम्मेवारी निभाने लग गई है काजल तो तभी तो। अरे हमको पसंद है इतनी, आज ही की वजह से हमको यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। हाँ। जीती रहो बिटिया। अब बोलो गंगा मैया की जय। चलो चलो। किसी को भूख प्यास लगे उसके लिए हल्का नाश्ता और जूस का इंतजाम कर रखा है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गंदी आंटी सबको यहाँ लाई है, मतलब पक्का कुछ न कुछ प्लान किया है इन्होंने। क्या हुआ राधा बेटा, रुक क्यों गई? क्या हुआ बेटा? पापा यहाँ बहुत भीड़ है, मुझे डर लग रहा है, घर चले? राधा बेटा, रोज तो हम घर पे ही रहते हैं ना, इसलिए आपकी होने वाली मम्मी चाहती है कि दादी और परदादी के साथ मिलकर यहाँ दर्शन कर ले। आप नहीं चलोगे हमारे साथ? हमारी बात नहीं मानोगे? राधा, क्या हुआ बेटा? हाँ? कुछ नहीं पापा, सबका मन है तो मैं भी चलती हूँ। ये हुई ना प्रिंसेस वाली बात। चलें? चलो अम्मा चलो। जिस चीज से तुझे डरना चाहिए उससे डर रहा था, क्योंकि तुम सबको यहाँ लाने का मेरा एक ही मकसद है, ताकि वैष्णवी को वहां से गायब कर सकूं। दादी, वहां पे चाय की गुमटी है, आप सब जाकर चाय पीजिए, मैं जब तक पूजा का सामान लेकर आती हूँ। बिल्कुल सही कहा काजल ने, भाई गाड़ी में बैठे बैठे शरीर अक्कड़ सा गया है, चाय तो बनती है। हाँ बिल्कुल सही। चलो चलो चाय पियेंगे, चाय। हेलो, हाँ, अब वहां तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, तुम अपना काम कर सकते हो। अबे शक्ल क्या देख रहे हो? छोड़ो सब। देख लो मैडम, आपका काम जोरों शोरों पे चल रहा है। ध्यान रहे, घर बिल्कुल भी रहने लायक बचना नहीं चाहिए। अरे मैडम आप चिंता मत करिए, समझो काम हो गया। इस घर के साथ साथ तेरे इरादे भी पस्त हो जाएंगे वैष्णवी। रुको, अपने आदमियों को रोको। क्या हुआ मैडम, रोक क्यों दिया? किसी के रोने के चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं आ रही? घर के अंदर जाओ और दिखाओ मुझे। ओके मैडम। देखिए मैडम, घर में तो कोई नहीं। ये कैसे हो सकता है? वैष्णवी और उसके बच्चे घर छोड़कर कहाँ जा सकते हैं?
आउट हाउस में नहीं है तो कहाँ गई अपने चिल्लरों के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर छोड़कर चली गई? लेकिन भाग कर जाने के लिए उसके पास कोई जगह भी तो नहीं है। कहाँ जा सकती है ये वैष्णवी? ये तो बहुत गुस्से में लग रही है। श्री, कहाँ है तू? प्लीज मुझे और पापा को काजल आंटी से बचा ले। पता नहीं कहाँ है राधा। हम लोग तो उनके बाद ही निकले थे घर से। अरे घास वाले बाबा की जय। प्रणाम बाबा। सच श्री, तुम्हारे पास सबका दुख दर्द करने की शक्ति। देखो, पिछले दिनों हम सब कितने दुखी थे, यहाँ आकर सब दुख दूर हो गया। यस, सब खुश हो गए और अब हम और हमारी सुपर भी यहाँ होंगे तो गंदी आंटी राधा को कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो भी खुश हो जाएगी और हम सब साथ में खूब मजे करेंगे। पर राधा है कहाँ?